I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं मीडिया मॉड। ये GoPro Hero 9 का मीडिया मॉड है और चलिए इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ बॉक्स कंटेंट्स हमें मिलते हैं और कैसा है ये मीडिया मॉड, कैसे ये कनेक्ट होता है और क्या क्या कुछ है इसके फीचर्स हैं, क्या इसके प्राइसिंग है, सारी चीज़ें बात करेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है मेरे सारे वीडियोस पे, जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिलती है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मीडिया मॉड के बारे में और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें मिलता है हमें। ऐसा कुछ बॉक्स है और चलिए खोलने से पहले देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर और साइड पैनल्स में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सामने से। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब प्लास्टिक कोटेड आगे में किया हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ये हीरो 9 को दर्शाता है, हीरो 9 ब्लैक को। और यहाँ पर लिखा है वेदर रेसिस्टेंट, डायरेक्शनल माइक, 3.5 mm पोर्ट दिया हुआ है, HDMI आउटपुट दिया हुआ है और USB-C टाइप पोर्ट दिया हुआ है। आपको विजिबल होगा क्लियरली। और वेदर रेसिस्टेंट से ये नहीं है कि ये वाटर प्रूफ या फिर स्प्लैश प्रूफ वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये वाटर प्रूफ है, ना तो ये स्प्लैश प्रूफ है। इसका बस ये कंसर्न है कि आप इसको वार्म वेदर और कोल्ड वेदर दोनों में यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक बात रही डायरेक्शनल माइक की, तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने माउनो का माइक के बारे में सारा एक वीडियो बनाया हुआ था, आप उस पर जाकर चेकआउट कर लें। ओमनी डायरेक्शनल और डायरेक्शनल माइक्स में क्या डिफरेंस है, वहाँ मैंने ओमनी के बारे में बताया था, या मैं आपको डायरेक्शनल के बारे में बता देता हूँ। डायरेक्शनल माइक में एक्चुअली ये जो माइक इसमें आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर में माइक बनाया हुआ आगे में, आप जिस फेस में सामने वाला माइक यूज़ हो रहा है तो वो सिर्फ सामने की रिकॉर्डिंग को ही अडाप्ट करता है और बस यही होता है डायरेक्शनल माइक में। और जो मेन चीज़ के लिए आदमी मीडिया मॉड खरीदता है, क्योंकि GoPro में 3.5 mm जैक मिलता नहीं है, जितने भी माइक हैं लगभग सारे इसी कनेक्टर में आते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही मेजर फीचर है मीडिया मॉड का 3.5 mm जैक। HDMI पोर्ट से आप इसे टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं और C टाइप से आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा। पहले GoPro को चार्ज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, मीडिया मॉड लगाने के बाद ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइप सी से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, टाइप सी से डाटा ट्रांसफर नहीं होता है, ये केवल चार्जिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे साइड की। यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं और सारी चीज़ें दी हुई हैं और प्राइसिंग भी दिया हुआ है। प्राइसिंग इसका यहाँ पर 8400 रुपीज़ है। और पीछे की बात कर लेते हैं। पीछे में कुछ खास दिया नहीं है मीडिया मॉड में, जो आपको कोल्ड शूज़ कैसे अटैच होंगे और आपका माउंट कैसे अटैच होगा, क्या माइक वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ शो की हुई हैं और साइड में कुछ खास दिया नहीं है। चलिए अब इसे अंदर से देखते हैं कि अंदर इसमें क्या है और इसे ओपन करते हैं। सिंपल सा बॉक्स है और इसे इस तरह से बस स्लाइड करना है और ये बाहर आ जाएगा। इस बॉक्स को हम लोग साइड में रख लेते हैं और देखते हैं कि इस वाइट बॉक्स में हमें क्या मिलता है। और ये कुछ मैनुअल्स हैं, इसे भी साइड में रख लेते हैं। और ये कुछ कंटेंट है जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तो आप जान ही रहे होंगे, एक थंब स्क्रू है, काफ़ी अच्छे से अटैच है। इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। एक थंब स्क्रू है और ये आपको एक वर्टिकल माउंट कनेक्ट है आपको GoPro की तरफ से। ये आप हेलमेट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि क्या कुछ इसका यूज़ है और कैसा है ये कनेक्ट माउंटिंग। और उसके बाद जो आता है सबसे मेन हमारा मीडिया मॉड। और कुछ है नहीं बॉक्स में, बॉक्स पूरा एम्प्टी है। इसके अलावा इसे साइड कर लेते हैं। और ये रहा हमारा मीडिया मॉड। ये एक विंड मफ दिया हुआ है, ये आपको विंड के नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए दिया जाता है। अच्छा है, विंड मफ दिया हुआ है। यहाँ पर माइक प्लेस्ड है। हम इसका 360 व्यू ले लेते हैं कि कैसा है। ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है, सामने वाला स्क्रीन इस तरफ रहेगा और इसको धीरे धीरे से रोटेट किया जाए। यहाँ पर GoPro की बैजिंग दी हुई है, आपको क्लियरली विजिबल होगा GoPro की बैजिंग। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेम बटन जो GoPro में दिए हुए थे, ये मॉड और पावर का काम करेगा, ये वहाँ पर अटैच हो जाता है। और ये आपका बैक पोर्शन हो गया। यहाँ पर कुछ क्लिप्स दिए हुए हैं, इसको आप अगर ओपन करते हैं तो इसके अंदर पोर्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था 3 पोर्ट्स हैं, वो आपके बॉक्स में भी मेंशन था।
सबसे पहला पोर्ट HDMI का था और दूसरा पोर्ट आपको टाइप सी का है और ये 3.5 mm जैक है। 3.5 mm जैक में भी आप डायरेक्ट किसी माइक को कनेक्ट नहीं कर सकते, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें माइक कनेक्ट करना है। और अब इस तरफ मुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट लगाने के लिए आपको शू दिया हुआ है, आप आराम से यहाँ अटैच कर सकते हैं, माइक हो, लाइट हो, कुछ भी। और ये रहा आपका माइक। ऊपर की तरफ देख ले, यहाँ पर भी एक अटैचमेंट के लिए दिया, 2 आपको कोल्ड शू अटैचमेंट के लिए दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर पावर बटन हो गया। इस माइक का जो है आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एट द टाइम। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एट द टाइम GoPro में आप जब इसे कनेक्ट करते हैं तो एट द टाइम आप सिर्फ एक ही साइड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैक माइक को यूज कर रहे हैं तो फ्रंट से रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, और अगर आप फ्रंट को यूज कर रहे हैं तो बैक से रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं होती है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो चलिए अब इसे साइड में रख लेते हैं। और ये रहा GoPro। मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। आपको अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे उस वीडियो में जा करके ज़रूर चेकआउट करें। मैं इन चीज़ों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं। इसे बस इस तरह से नीचे पुश करना है और ऐसे ऊपर करना है, ये खुल जाएगा। उसके बाद इसको बस इजीली ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट करना है। लगता थोड़ा डिफिकल्ट है पर होता नहीं है। आप इसे आराम से पुश कीजिए, एक क्लिक करके साउंड आएगा और निकल जाएगा। ये टूटता नहीं है, बस क्लिक करके साउंड आता है। तो इससे सबसे संभाल के रखिएगा क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी है और इसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मीडिया मोड वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपको अंडर वाटर अगर आपको शूट करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कंप्लीटली वाटरप्रूफ बनाता है GoPro को। इसको साइड में रख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम इस GoPro को उसमें अटैच कैसे करेंगे। टाइप सी का पोर्ट यहाँ दिया हुआ है, इसे नीचे रखते हैं। सेम प्रोसीजर जैसे GoPro को खोलते हैं वही प्रोसीजर आपको इसमें भी यूज़ करना है। आपको इजीली इसको इस तरह से नीचे खींचना है और ये खुल जाएगा। इसमें एक स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है कि आप इजीली अपने GoPro को स्लाइड कर पाएँ। अब आप इसे इस तरह से फ्रंट की तरफ से पकड़ लीजिए, आराम से GoPro को इससे हैंडल पकड़िए और ईजीली बस आपको स्लाइड कर देना है। स्लाइड करके इसे अच्छे से प्रेस कर देना है, ये चारों तरफ से टाइट हो जाएगा। और जब ये लग जाएगा आपको इस फ्लैप को नीचे करके, सेम प्रोसीजर है, बस इसे खींच करके फिक्स कर देना है और ये कंप्लीटली अटैच हो चुका है। एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा इस मीडिया मोड को लगाने पर, मैं पहले टेम्पर ग्लास का यूज़ करता था, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ था, पर इससे लगाने के बाद वो टेम्पर मैं यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि ये स्क्रीन का अच्छा खासा एरिया साइड से ले लेता है जिस तरफ से पोर्ट्स हैं, तो वो टेम्पर ग्लास इसमें लग नहीं रहा था, मैंने उसे निकाल दिया। तो इस तरह से अटैच हो जाता है। अब आपका जो मीडिया मोड है वो GoPro में अटैच हो चुका है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको ऑन करने के बाद दिखाऊंगा। तो चलिए पहले आप इसको ऑन कर लेते हैं, कैसा है ये मीडिया मोड लगने के बाद, ये सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पावर बटन है, सेम प्लेस, बस इसे क्लिक करना है। GoPro आपका ऑन हो गया है, आप देख रहे होंगे GoPro ऑन हो चुका है। और सबसे मेजर चीज़ जो अच्छी है, जो इसका आपको प्रोज है, वो आप देख सकते होंगे। यहाँ पर एक आपको लाइन होगी जो कि ग्रीन कलर की है, ये आपको ऑडियो लेवल मीटर है। पहले आप जैसे शूट करते थे GoPro के ओन माइक से तो आपको पता नहीं चलता था कि वेदर आपका साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर ये ऑडियो मीटर की वजह से आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसे जितनी ज़ोर से बोलूँगा आप देखिएगा कि साउंड लाइन उतनी दूर तक जाता है, ये ऑडियो लेवल रिकॉर्ड करता है। और मैंने पोर्ट्स के बारे में आपको बता ही दिया। और चलिए विंड मफ इसका अटैच कर लेते हैं। ये रहा इसका विंड मफ, इसे बस इस तरह से ऐसे रख के पुश कर देना है और विंड मफ अटैच हो गया है। और मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी डाल दूंगा, इस मीडिया मोड के ऑडियो की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा कि किस तरह का ये मीडिया मोड रिकॉर्ड करता है, ये भी मैं डाल दूंगा। और चलिए मैंने आपको जैसा बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है। तो एक्सटर्नल माइक मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बताता हूं। यहाँ पर सबसे डाउन वाला जो है USB 3.5 mm का पोर्ट है और ऊपर वाला USB का पोर्ट है, तो इसे पहले नीचे रख लेते हैं। इसके साथ आप कोई भी डायरेक्ट माइक कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि कोई भी डायरेक्ट माइक इसमें कनेक्ट हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ था। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो माउनो के ऊपर है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इसे चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको मीडिया मॉड को किसी एक्सटर्नल माइक से कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने उसमें जिक्र किया है पहले ही, आप उससे ज़रूर चेकआउट करें कि TRS और TRRS केबल में क्या डिफरेंस है। वो मैंने अटैच किया, मैं वो आपको यहाँ नहीं बताऊंगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर लें। आपको इस कनेक्टर को इस 3.5 mm जैक में कनेक्ट करना है। इसे कनेक्ट करने के बाद ही आप कोई भी 3.5 mm जैक वाला TRS केबल डालकर, TRS माइक डाल करके कनेक्ट कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद आप कोई भी माइक, इवन आप जो ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हैं उसके भी माइक को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको कनेक्ट करने के बाद। लेकिन इसको कनेक्ट करने के अलावा अगर इसको आप कनेक्ट नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसे ज़रूर कनेक्ट करें। तो अब चलिए, वर्टिकल माउंट को मैंने कहा था आपको कि मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा, मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। आपको बस इसे इस तरह से रबर को खोल लेना है और इसे इस तरह प्रेस करिए और इसमें पुश कर दीजिए। ये इजीली इसमें पुश करने के बाद आप इस रबर को प्रेस कर दीजिए, ये कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है। और ये जो मैंने कनेक्टर अलग से मंगाया है, होता क्या है कि GoPro इसमें कनेक्ट करने के बाद वो काफ़ी नीचे रहता है तो एंगल अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता। ये कनेक्टर कुछ खास कॉस्टली नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट 200-250 रुपीज़ का आता है। और इससे फ़ायदे ये होते हैं कि ये जो है आपके कैमरे को रेज कर देता है, तो आपको जो है एंगल रखने में काफ़ी अच्छा होता है, किसी भी एंगल को अच्छे से शूट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो अभी अटैच करके दिखाता हूँ कि GoPro किस हाइट पर चला जाता है। ये रहा जो मैंने फिक्स करके आपको दिखाया कि इसे लगाने का क्या फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं इसे लगाने से ये काफ़ी रेज हो जाता है। रेज होने से क्या होता है कि आप एंगल अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं हेलमेट का, आप इसे ऊपर नीचे हर जगह लिफ्ट अप कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, ये इसके बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बात कि जब बंदा इस हेलमेट को वेयर करता है तो नीचे होने के कारण स्क्रीन विजिबल नहीं होता, पर अगर आप इस अटैचमेंट को लगा देते हैं तो स्क्रीन काफ़ी विजिबल हो जाता है, ये इसकी बेनिफिट है। और चलिए, मैंने सारी चीज़ें आपको अटैच करके दिखा दी, मैं आपको एक साउंड वीडियो भी अटैच कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं बाहर और अभी जो शूट हो रहा है ये पर्टिकुलर शूट मीडिया मॉड से हो रहा है और मीडिया मॉड के बैक माइक से हो रहा है। एक होता है कॉन्स जो मैं कहूँगा मीडिया मॉड का, ये है कि आप एक टाइम में एक ही माइक यूज़ कर सकते हैं, इन द सेंस कि इसमें बैक माइक और फ्रंट माइक दोनों लगा हुआ है और दोनों ही डायरेक्शनल माइक्स हैं, लेकिन आप एक टाइम में किसी एक ही माइक से शूट कर सकते हैं और वीडियो के ड्यूरेशन में माइक को स्विप भी नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे मैं अभी बैक माइक से शूट कर रहा हूँ तो आपको वॉइस क्वालिटी पता ही चल रही होगी, जो मेरा कैमरा का डिस्टेंस है वो लगभग 1 फीट का है और अभी बैक माइक से शूट हो रहा है और क्वालिटी आप जज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको इसकी बैक माइक की क्वालिटी। और अब मैं इसे फ्रंट माइक की तरफ शिफ्ट करने वाला हूं और फिर आप मुझे बताइएगा कि फ्रंट माइक की क्वालिटी कैसी है। तो अब जो शूट हो रहा है ये आपको फ्रंट माइक से हो रहा है और आप फ्रंट माइक की क्वालिटी सुन पा रहे होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके फ्रंट माइक की क्वालिटी कैसे है। मैंने बैक और फ्रंट दोनों को आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके सुना दिया है, आप ज़रूर मुझे बताएं कि क्वालिटी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आप लोग के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।